बुलेटिन का आगाज करेंगे कोविड-19 से मुतल्लिक कुछ आदाद-ओ-शुमार शेयर करें आपसे। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1523 मरीज सामने आ गए। मजीद 38 अफराद कोरोना के बायस जाम बहक हो गए हैं। हलाकतों की तादाद बढ़ने के बाद 564 हो गई है और कोरोना की मरीजों की तादाद बढ़कर 24,073 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 12,196 टेस्ट किए गए हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 9,077 हो गई, सिंध में 8,640 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 मरीज है। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद सबसे ज्यादा यानी 203 हो गई। पंजाब में 175 और सिंध में 157 अफराद जान से जा चुके हैं। और लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं, मामूलाते ज़िंदगी का क्या होगा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, इस सब के लिए आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में लॉकडाउन नर्म करने से मुतल्लिक फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में चारों वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार कर ली हैं। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ 10 में से खोले जाने का इम्कान है। इजलास में अंदरून मुल्क परवाजें खोलने पर भी फैसला मुतवक्का है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी खतरनाक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वो ममालिक जो कोरोना के बायस लॉकडाउन में थे उन्हें इसके खात्मे से पहले 6 नुकात का लाजमी ख्याल रखना होगा। लॉकडाउन में नरमी से पहले ये यकीनी बनाना चाहिए कि केसेस की तादाद कम हो रही है और वायरस की मुंतकिली काबू में है। हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना होगा कि नरमी से काबिल मुश्तबा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्ट, इलाज की मौसर सहूलतें मौजूद हों। नर्सिंग होम्स और इलाज मुआलजे की जगहों पर वबा के फैलाव को रोकने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। काम की जगहों, स्कूल्स और दीगर अवामी मकामात पर मुकम्मल एहतियाती इक़दाम किए जाएं। वायरस की बाहर से मुंतकली रोकने का बंदोबस्त किया जा चुका हो। लॉकडाउन में नरमी से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोरोना से मुताल्लिक कम्युनिटी की सतह पर लोगों को मुकम्मल आगाही और शऊर दिया जा चुका हो। एक सर्वे के नताइज आपसे शेयर करेंगे तो कोरोना वायरस के मामले पर विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी कराची के 36% शहरियों को पसंद आई है। अलबत्ता नाराज शहरियों की शरह में भी 2% इजाफा देखा गया है, जबकि सिंध हुकूमत को पसंदीदगी की सनद देने वाले शहरियों की शरह 1% कमी के बाद 32% पर आ गई है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में कराची के शहरियों ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। सर्वे में मजीद क्या है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस पर वफाकी और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से कराची के कितने फीसद शहरी मुतमईन हैं? पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के जरिए सामने आ गया, जिसमें कराची के तमाम अजला के शुमारियाती तौर पर मुंतखब 1000 अफराद ने हिस्सा लिया। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर सर्वे में देखा गया कि वफाक से मुतमईन अफराद की शरह गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 4% इजाफे के बाद 36% हो गई, जबकि अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों की शरह 2% इजाफे के बाद 29% नजर आई। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर मुतमईन अफराद की शरह 1% कमी के बाद 32% हो गई, जबकि अदम इत्मीनान की शरह 27% से बढ़कर 33% नजर आई। कराची की शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर शहरियों की आरा में कोई खास तब्दीली नहीं देखी गई। अलबत्ता अदम इत्मीनान की शरह 1% इजाफे के बाद 34% नजर आई। शहर में फलाह बहबूद के हवाले से काम करने वाली सियासी जमात के सवाल पर 27% ने जमात इस्लामी, 26% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 10% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 1% ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को शहर में फलाई काम करने के हवाले से शनाख्त किया। पल्स कंसल्टेंट ने कोरोना के बायस लॉकडाउन और उसके नतीजे में मनफी माशी असरात का भी कराची के शहरियों से सवाल किया। लॉकडाउन की हिमायत या मुखालफत के सवाल पर सर्वे में 49% अफराद नर्म लॉकडाउन के हामी नजर आए। 36% ने सख्त लॉकडाउन की हिमायत का कहा, जबकि 15% ने कहा कि वो किसी भी किस्म के लॉकडाउन के हामी नहीं। रोजगार को लाक खतरात के सवाल के जवाब में 95% कराची के शहरी कोरोना वायरस के बायस रोजगार को लाक खतरात का इजहार करते नजर आए, जबकि 5% ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई मसला नहीं। सर्वे में हर 10 में से 8 अफराद ने कोरोना वायरस के बायस किसी न किसी के बेरोजगार होने का बताया, जबकि 28% ने कहा कि उन्हें इस अरसे में माली मदद की जरूरत महसूस हुई है। इसके साथ साथ हर 10 में से एक फर्द अगले 3 माह में बेहतर माली मुस्तकबिल की उम्मीद करता नजर आया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का इतराफ करें।
इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और कॉलोनी या फिर गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और हमें भेज दें। हम पूरी दुनिया तक ये पहुंचाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर होगा। मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। तमाम डॉक्टर जिन्होंने लड़ाई की, इसमें बहुत से डॉक्टर शहीद भी हुए, उन शोधा को मेरा सलाम। आज मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो इस कोरोना वायरस की जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को सैल्यूट, जो अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर बिला खौफ खतर बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब की जिंदगियों को महफूज रखे। जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं अपनी जान कुर्बान करके। तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे वो प्यारे हीरोज जो हमें इस बला से निजात दिलाएंगे या दिला रहे हैं, इन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब अपने घरों की छतों पर सफेद परचम लहराएंगे। हमें तुमसे प्यार है। और अब कुछ बात करेंगे कराची के मौसम की। तो कराची में आज हीट वेव का आखिरी दिन है। कल से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक मजीद आगाह करेंगी उनीबा ज़मीशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हालिया जो हीट वेव है, एक तो ये मुख्तसर दौराने की है, दूसरी ये मुतदिल दर्जे की है। इब्तिदा में कहा गया था कि हीट वेव 8 मई तक बरकरार रहेगी, लेकिन चूँकि मौसम है इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। गर्मी की शिद्दत जो कल हमने महसूस की जब बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों से हवाएं चल रही थी, वो आज गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि आज भी दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में भी हीट वेव्स आने के इम्कानात हैं। मई और जून गर्म महीनों में शुमार किए जाते हैं। माह रमज़ान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव ज़रूर आज ख़त्म हो रही है, लेकिन शहरी फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हैदराबाद में दर्जा हरारत तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। शदीद गर्मी के सबब हैदराबाद के अंदर लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी मामूल से इंतहाई कम है और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं किसी ज़रूरत के तहत, वो भी धूप से बचने की कोशिश करते हैं और गर्मी से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। जो शख्स बाहर अपना काम कर रहे हैं वो साए की तलाश में भी नजर आते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो महसूस 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है, जबकि आज दोपहर के तक जो कि पीक टाइम होता है गर्मी का, दर्जा हरारत 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इस सूरत हाल के अंदर माहिरीन का कहना है कि लोग अपने घरों तक महदूद रहें। कोरोना मुतल्लिक आपको दोबारा से अपडेट करें और दुनिया भर की सूरत हाल और कुछ आदाद शुमार पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 38,18,000 से तजावुज़ कर गई है। 2,64,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस के बायस जान से जा चुके हैं। बरतानिया की बात करें तो वहां पर कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। यूरोप में पहला मुल्क बन गया जहां कोरोना से अमवात की तादाद 30,000 से ज्यादा हो गई। इटली में मजीद 369 और स्पेन में 244 अफराद इंतकाल कर गए। फ्रांस में 282 और जर्मनी में मजीद 278 अफराद एक ही रोज में जान से गए। भारत 53,000 मरीजों के साथ दुनिया में 14वें नंबर पर पहुंच गया। नामवर शोबे सितारों, साइंसदानों और नोबेल प्राइज जीतने वालों ने दुनिया में कोरोना वायरस के पेश नज़र के लॉकडाउन के बाद मामूल पर वापसी के बजाय बुनियादी तब्दीलियों पर जोर दिया है। पॉप स्टार मैडोना, हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डिनेरो, केट ब्लैंचेट, जेन फोंडा और इसके साथ साथ मोनिका बेलुसी के नाम से फ्रांसीसी अखबार में एक खुला खत शाया किया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बेलगाम सारिफियत के खात्मे और मईशतों की बुनियाद परस्ती से ज़मीन को बचाने में मदद फराहम की जाए। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां बैंक्स की मुख्तलिफ ब्रांचें बंद होने और औकात कार कम होने की वजह से बुजुर्ग पेंशनर्स को शदीद परेशानी का सामना है। कौमी बचत मराकज़ के बाहर भी लोग घंटों धूप में खड़े रहने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, उम्मे फरवा हमें ज्वाइन करी हैं। जी उम्मे फरवा। जी मैं इस वक्त लाहौर के एक बैंक के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे अकब में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त लाहौर में शदीद किस्म की तेज़ धूप और गर्मी भी है, लेकिन यहाँ बैंक के बाहर सूरत हाल इस तरह से है कि लोग शदीद किस्म की गर्मी में रोज़े में
यहाँ पे खड़े हैं। ये मुख्तलिफ अफराद हैं, कोई पेंशन लेने के लिए आया हुआ है, कोई अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने के लिए आया हुआ है। लोग सुबह से आके यहाँ पर खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी पहले बारी आ जाए। कौमी बचत के बाहर भी बुजुर्ग अफराद जो अपनी पेंशन या अपने सेविंग किए हुए पैसे जो है उनका प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी सड़कों के ऊपर इसी तरह से खड़े कर दिए जाते हैं और वो कई कई घंटे खड़े रहते हैं। उनको टोकन दिया जाता है, जब टोकन की बारी आती है और फिर वो अंदर जाते हैं। और अगर हम बैंक या कौमी बचत की इंतजामिया के हवाले से बात करें तो अंदर रश भी नहीं है और उनको इतनी सुस्ती से और इतनी लापरवाही से काम करते हैं कि कई कई घंटों ये बुजुर्ग अफराद जो है खड़े रहते हैं। उधर कराची में डिफेंस मोड़ के करीब नादरा मेगा सेंटर पर आवाम का रश कम है। नादरा में पहले मरहले में सिर्फ एहसास प्रोग्राम के लिए आए लोगों को तरजीह दी जा रही है। हमें रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। जी काशिफ। जी बिल्कुल, हम इस वक्त डिफेंस मोड़ के करीब मौजूद हैं और नादरा मेगा सेंटर के बाहर इस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा रश हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ पहले मरहले में जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत सिर्फ उन ख़वातीन को तरजीह दी जा रही है जिनके जो है थम्स में मसला आ रहा है। जो लोग दीगर यहाँ आ रहे हैं अपने शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने या बनवाने के लिए, तो उन्हें जो है वापस भेजा जा रहा है। उस वक्त यहाँ एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको दिखाएं तो यहाँ लोग जो मौजूद हैं उन्हें जो है वो यहाँ एहतियाती तदाबीर भी जो है वो उन पर अमल दरामद करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि जो वो पूरे यहाँ पर डिस्टेंस के लिहाज से भी जो है वो चौकिंग की गई है और बाहर जो है वो बाकायदा नोटिस लगा दिए गए हैं कि सिर्फ वो लोग जो हैं पहले मरहले में उन्हीं को ट्रीट किया जा रहा है जो लोग एहसास प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको एहसास प्रोग्राम में मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज करने से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने नैब को 11 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने अदालत से नैब की जानिब से 19 बरस पुराना केस दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार देने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही खुद लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू पेश हुए। मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर की जिनमें चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। चौधरी बरादरान की दरखास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है और नैब के तहकीकाती इख्तियारात पर एतराज उठाया गया। दरखास्त में निशानदेही की गई कि नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने इनके खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। चौधरी बरादरान के मुताबिक उनका एक सियासी घराना है। वो दोनों वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत कई अहम ओहदों पर रह चुके हैं। दरखास्त में चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हरुल हई का हवाला देते हुए बताया गया कि आलमी तंजीम ने उन्हें ज़मीर का कैदी करार दिया था। दरखास्त में इस्तदा की गई कि उनके खिलाफ 19 वर्ष पुरानी इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। यहाँ फेस देखे जाते हैं, केस नहीं। अब यहाँ हुकूमती चेहरे भी जल्द नजर आएंगे। हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम के लिए तरह तरह के बहाने कर रही है। हमने नैब तरमीम हुकूमत को भेज दी है। हुकूमत तरह तरह के बहाने करती रही है। हमने तो एक जामे अमेंडमेंट बनाकर हुकूमत को भी भेज दी है, कौमी असेंबली में भी जमा कराई हुई है। उसको देख लें, जो फेस है वो बदल रहे हैं। केस तो यहाँ है नहीं, लेकिन अब कुछ हुकूमती फेस भी शायद आपको नजर आएंगे नैब के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ है, कोरोना का सबसे बड़ा चैलेंज है और वफाक जो है वो सूबों से लड़ने में मसरूफ़ है। इतने बड़े क्राइसिस में जब हुकूमत का काम था, प्राइम मिनिस्टर का काम था कि मुल्क को इकट्ठा करे, उन्होंने पूरे मुल्क को डिवाइड करके रख दिया। सियासी मैदान से खेलों के मैदान का रुख करें तो गूगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा के मुअज्जद सकलैन मुश्ताक की जोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की ड्रीम स्पिन जोड़ी करार पाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर जारी मुहिम में अब ड्रीम स्पिन जोड़ी का भी फैसला हो गया। ड्रीम स्पिन जोड़ी के लिए 9 लाख सारिफीन मुतहरिक हुए, जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल थे। मरहूम अब्दुल कादिर और सकलैन मुश्ताक अहमद की जोड़ी के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदगी का इजहार किया गया। मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक की जोड़ी मकबूलियत में दूसरे नंबर पर रही। शहजाद दादा 1 जुलाई 2020 से यूबीएल के सदर और सीईओ का मनसब संभाल लेंगे। यूबीएल की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए ख़त के मुताबिक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 में इजलास में शहजाद दादा को 1 जुलाई से आइंदा 3 साल के लिए
बैंक का सदर और CEO मुकर्रर किया है। शहजाद दादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से इस्तीफा देकर UBL से मुंसलिक हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने उनका इस्तीफा मंजूर किया था। यहाँ पर अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के सेक्रेटरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और अदालती हुक्काम ने बताया है कि सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस असद खोखर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने 4 मई और 6 मई को टेस्ट करवाए थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने ज्वाइन किया। अवैस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट में उनका ऑफिस सील कर दिया गया है और उन्हें घर पर ही मुकम्मल अलहदगी इख्तियार रखने का कहा गया है। और जो दीगर मुलाजिमीन हैं हाईकोर्ट के, उनके भी इस वक्त कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने 4 मई को सरकारी लैब से, जबकि 6 मई को प्राइवेट लैब से कोरोना टेस्ट कराए थे और जो सरकारी लैब की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि कोरोना की अलामात जाहिर हुई हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज जो प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया गया उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है और उसमें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी बुखार के बायस चंद दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दीगर मुलाजमीन का भी मरहलावार कोरोना टेस्ट कराने का सिलसिला जारी है। इस वक्त डॉक्टर्स की एक टीम 25 टेस्टिंग किट्स के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिस्पेंसरी में मौजूद है, जहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। इटली में 2 महीने की सख्ती के बाद लॉकडाउन में मुसलसल सिलसिलावार नरमी का आगाज़ हो गया है। पैदावारी सनत और फैक्ट्रीज खोल दी गई, ताहम दुकानें बंद हैं। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी है। इटली की हुकूमत साइंसी बुनियादों पर डेटा के जरिए ये तय कर रही है कि अगले मरहले में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कोरोना से बदतरीन मुतासर लोम्बार्डी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे। इटली के शहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी आलिया सलाउद्दीन। मैं इटली के शहर मोन्जा के अंदर हूँ, जो कि लोम्बार्दिया के इलाके के अंदर है। लोम्बार्दिया इटली का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। आप समझ लें कि जो तकरीबन 30,000 अमवात इटली के अंदर हुई हैं, उनमें से लगभग 50% लोम्बार्दिया के ही इलाके से हैं। इस वक्त यहाँ पे 2 महीने के सख्त लॉकडाउन के बाद फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है। यहाँ की हुकूमत जो है वो बहुत ही आहिस्तगी से और एहतियात से आगे चल रही है। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि वो सियासी फ़ैसले नहीं करेंगे, साइंसी फ़ैसले करेंगे। और इसलिए ये जो लॉकडाउन की नरमी अभी आई है, ये बेस्ड है एक स्टडी के ऊपर जो कि एक साइंटिफिक और टेक्निकल कमेटी ने तैयार की है। और उस स्टडी के अंदर डेटा दिया गया है कि एक इकोनॉमिक सेक्टर को खोलने के बाद इन्फेक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, फैक्ट्रियाँ ये खुली गई हैं, लेकिन दुकानें नहीं खुली। हम चहलकदमी नहीं कर सकते। हमें अब भी ये एक ऑथराइजेशन फॉर्म है, इसकी ज़रूरत है, ये इजाज़तनामा है जिसके अंदर हमें बताना होगा कि हम क्यों बाहर हैं। हम सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें मास्क पहनने हैं, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों से अब मिल सकते हैं, मगर दोस्तों से नहीं। मजहबी इज्तिमा भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत इतने प्रेशर में थी, लेकिन बार बार वो हमें यही याद दिला रही थी कि लॉकडाउन का फ़ेज़ 2 तभी हो सकता है जब हम अपनी पीक से गुजर के नीचे आ जाएं और साथ साथ हेल्थ सिस्टम और हॉस्पिटल्स में गुंजाइश हो कि नए इन्फेक्शंस वहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रीट हो सकें।